और हर जाती हुई सांस के साथ आपकी सारी परेशानियां, चिंता, सब कुछ बाहर जा रही है। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान रखिए। मन ही मन कहिए, मैं इस पल में हूँ, मैं इस समय उपस्थित हूँ। स्वयं को इस पल में देखिए, अपने पूरे शरीर को महसूस कीजिए। अपने पैरों को देखिए, महसूस करिए कि आपके पैर धरती को छू रहे हैं। वो स्पर्श धरती का आपके पैरों में महसूस हो रहा है। चलती हुई हवा आपके पूरे शरीर को नहला रही है। उस हवा की छुअन को शरीर पे स्पर्श होता हुआ महसूस कीजिए। वो हवा आपके शरीर को स्पर्श करती हुई ठंडक पहुंचा रही है। आप आनंद से भर चुके हैं, बहुत ही प्रसन्नचित्त हैं, बहुत ही खुश। अपने दिल की धड़कन को देखिए। आपका दिल धड़क रहा है। इस चमत्कार को देखिए। अपने धड़कते हुए दिल को देखिए। साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से स्वयं को देखिए, खुद को देखिए, महसूस कीजिए खुद को, अपने शरीर को महसूस कीजिए, हर सांस को महसूस कीजिए। मन में कोई विचार आए, कोई बात नहीं, फिर से अपना ध्यान अपने शरीर पर लेकर आइए। अपनी आती जाती सांसों को महसूस कीजिए। हर आती हुई सांस एक ठंडी हवा के झोंके के साथ जीवन के रूप में आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। और हर जाती हुई सांस आपकी संपूर्ण परेशानियां, चिंता, अतीत, सब कुछ को बाहर जा रही है, निकाल रही है। आप इसी पल में हैं, इसी क्षण में हैं। सांसों को देखिए। आपके नॉस्ट्रिल से, नासिका से लंबी गहरी सांस जा रही है, आ रही है। हर आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ पूरी तरह से आप इस वर्तमान में और गहरे होते जा रहे हैं, गहनता में प्रवेश कर रहे हैं। पूरा शरीर स्थिर है, आपका मन शांत है। आप पूरी तरह से आपका
चेतना, आपकी अवेयरनेस, आपका बीइंग बहुत खुशी महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप वर्तमान में हैं। हर सांस को महसूस कीजिए, दिल की धड़कन को महसूस कीजिए, शरीर में होने वाली सारी संवेदनाओं को महसूस कीजिए। लेकिन कुछ भी बदलना नहीं है, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। बस देखिए, आप स्वयं को देखिए, शरीर को देखिए, महसूस कीजिए अपने आप को, इस नेचर को, इस सृष्टि को। धन्यवाद करते हैं हम हमें इस पल, इस वर्तमान क्षण में शक्ति देने के लिए। हमें इस क्षण में हमारा हर सांस के साथ हम और गहनता में जा रहे हैं। हमें हमसे चेतना से, हमारी बीइंग से जोड़ने के लिए इस सृष्टि का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पल को महसूस कराने के लिए, इस पल में उपस्थित रखने के लिए इस सृष्टि का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद है मेरे स्वस्थ शरीर के लिए, इस पल के लिए, इस क्षण के लिए। मेरे पास सब कुछ, जो कुछ भी है, जिसका मैं उपयोग करती हूँ निष्ठा भाव से संसार में रहते हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हर सांस के लिए धन्यवाद है, इस नेचर के लिए धन्यवाद है, इस धरती पे जीवन देने के लिए धन्यवाद है। उस धन्यवाद की शक्ति को महसूस कीजिए, वर्तमान पल को महसूस कीजिए, इस क्षण को महसूस कीजिए। सांसें आपकी बहुत धीरे धीरे छोटी होती जा रही हैं। आप पूरी तरह से गहनता में हैं, इस वर्तमान क्षण में। धन्यवाद है उस ईश्वर का, जिसने हमें हर थोड़ी देर के लिए इस पल को महसूस कराया। अब अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। अपने हाथ पैरों को धीरे से हिलाइए, मूव करिए। कोमलता से अपनी आंखों को खोलेंगे। अपनी हाथों को देखिए जो इतनी देर से बंद थे। उन हाथों को, हथेलियों को धीरे से अपनी आंखों पर रखिए। आज की क्लास से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन। ममता, तुम्हारी आवाज नहीं आ थैंक रही यू है। नीलम। थैंक यू नीलम। अब आ रही है थैंक ना? यू। हाँ, आ रही है। बहुत सुंदर प्रेयर करा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बुक शेयर करना है ना? हाँ जी, बुक शेयर करनी पड़ेगी आपको। हाँ हाँ। आज की ये बुक हम शुरू करने जा रहे हैं, शक्तिमान वर्तमान। यानी हमारे वर्तमान पल में ही सभी शक्तियां निहित हैं। हम जो कुछ भी हैं वर्तमान में ही हैं। हमारी सारी शक्तियों का घर जो है वो वर्तमान में ही है। और इसके लेखक जो हैं एकॉर्ट टॉल,
वो ये बात कहते हैं कि हम बहुत महत्वपूर्ण हैं, हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सृष्टि की रचना है, जो आज वर्तमान पल को महसूस करते हुए उसको विश्लेषण कर सकते हैं, उसका आभास कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट। तो नीलम शुरू करें। यस, रीड करते हैं। हम्म। किसी को क्लास में रीड करना हो तो बता देगा, तो हम उसको चांस देंगे रीडिंग करने का क्लास में। अपराजिता का हैंड रेज है, आई थिंक अपराजिता करना चाहती है शायद। तो अनम्यूट ठीक है, करना, अपराजिता अपने आप को, हाँ, यस अनम्यूट कर मैम। लो प्लीज। मुझे कह रही हो? नहीं नहीं, अपराजिता को कह रही हूँ। अच्छा, थैंक यू मैम, मुझे मौका देने के लिए और रीडिंग करने के लिए थैंक यू सो मच। यू आर सो सो वेलकम, यू आर सो नाइस। स्टार्ट करूँ मैम? आप हमारे लिए बहुत बहुत खास हैं। मैम, आप लोगों धन्यवाद। से, आपकी दिव्य ज्योति से मैं आगे बढ़ रही हूँ। और मुझे एक, जैसे आज अभी आपने बोला वर्तमान में बहुत बड़ी शक्ति है, तो ये मैं महसूस कर पा रही हूँ। अब जाके, पहले नहीं जानती थी कि शक्ति होती क्या है, बट आपसे पता चल रहा है। अभी तो लिखा ही है कि वर्तमान में शक्ति है, लेकिन धीरे धीरे सीखेंगे कैसी शक्ति है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट। स्टार्ट करूँ मैम? जी 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 जी। अध्याय 1। आपका मन नहीं है आप। यस। आत्मज्ञान में सबसे बड़ी बाधा। आत्मज्ञान या एनलाइटमेंट। एलाइनमेंट क्या होता है? एनलाइटमेंट क्या होता है ये? यस। एक भिखारी 30 से भी अधिक वर्षों से एक सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था। एक दिन एक अजनबी उसके पास से गुजरा। उसको देखकर भिखारी अपने आदत के अनुसार गिड़गिड़ाया, कुछ पैसा दे दे बाबा, मेरे पास छुट्टा नहीं है। अब अजनबी ने कहा, और फिर भिखारी ने उनसे पूछा, जिस पर तुम बैठे हो वह क्या है? भिखारी ने लापरवाही से जवाब दिया, कुछ नहीं, ये तो एक पुराना लकड़ी का बक्सा है। मैं न मैं तो जाने कब से इसी पर बैठता आया हूँ। अजनबी ने पूछा, इसमें क्या है, कभी देखा? भिखारी बोला, नहीं तो क्या करना है देखकर, क्या होगा इसमें, कुछ नहीं है। अजनबी ने जोर देकर कहा, अरे भाई, तनिक देखो तो सही। भिखारी ने बड़ी कोशिश करके और बड़ी मुश्किल से उसका ढक्कन खोला, तो आश्चर्य, विश्वास और खुशी से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। तब उसने देखा कि वह बक्सा तो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। मैं उसी अजनबी जैसा ही हूँ, जिसके पास आपको देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन वह उस आपको अंदर झांकने के लिए कह रहा है, बाहर रखे किसी बक्से के अंदर नहीं, जैसा कि कहानी में बताया गया है, बल्कि उससे भी बहुत निकट, खुद अपने अंदर झांकने के लिए। लेकिन मैं कोई भिखारी तो नहीं हूँ, शायद आप ऐसा कहें। हर व्यक्ति जिसे कि अपनी असल दौलत नहीं मिली है, और उस दौलत के साथ आने वाला आत्मा का आनंद और गहरी अविचल शांति भी जिसे नहीं मिली है, वह भिखारी ही होता है, भले ही उसके पास ढेर सारी सांसारिक संपत्ति क्यों न हो। ऐसे लोग। नेक्स्ट। हाँ जी। नहीं, बस ये पैराग्राफ खत्म कर लो, फिर हाँ, उसके बाद लगा इसको दिया। देख लेते हैं। ये वाला यस। पैराग्राफ खत्म कर लो बस। सुख या उपलब्धि के चंद टुकड़ों के मानता और सुरक्षा और प्रेम के लिए बाहर भटकते रहते हैं, जबकि असल खजाना तो खुद उनके भीतर ही मौजूद रहता है, जिसमें कि ये सब चीजें तो शामिल रहती हैं, साथ ही ये खजाना किसी भी ऐसे खजाने के मुकाबले असीम रूप में महान होता है, जो कि यह संसार उन्हें दे सकता है। थैंक यस, यू मैम। 2 मिनट रुक, हाँ जी 2 मिनट रुकना। देखो,
अभी कितनी अच्छी कहानी बताई है उन्होंने। हमें खुद को ही नहीं पता होता कि हमारे पास असल में कितना खजाना है, कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं हमारे पास। बिल्कुल इसी कहानी की तरह हमारे भी, जब हम पढ़ते थे तो हमारी भी बुक्स में ऐसी एक कहानी आती है कि एक बार एक बच्चा एक साधु के पास जाता है और उसको बोलता है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता और मुझे आप ऐसा कुछ वो दे दो कि विशेष कोई औषधि दे दो जिसे मैं खाऊं और क्या कहते हैं मेरे मार्क्स सबसे ज्यादा अच्छे आ जाएं, मुझे कुछ मेहनत ना करनी पड़े। तो उनके वो कहते हैं कि क्या कहते हैं आपने क्या करना है पढ़ाई करके, आप क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं धन चाहता हूँ, मैं धन चाहता हूँ क्योंकि मैं भिखा बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई धन ही नहीं है। जब मेरे पास धन ही नहीं है तो मेरा मन विद्या में लगता नहीं है। अगर मैं धनवान होता, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं होती, तो फिर मेरा मन विद्या में लगता। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, आप तो बहुत धनवान हो, आपके पास देखो बहुत बहुत बड़ा खजाना है। तो उसको बच्चे को समझ में नहीं आया कि मेरे पास कौन सा खजाना है, मेरे घर में तो मेरे माँ बाप के पास भी पैसा नहीं है, वो हर समय लड़ते रहते हैं, हर छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान रहते हैं। मेरे पास ऐसा कौन सा खजाना है जिसका मेरे मेरे को ही नहीं पता हैगा। तो उन्होंने गुरुजी ने कहा उनको कि बेटा, ये आपका जो मनुष्य शरीर है, ये आपका बहुत बहुत बड़ा खजाना है। अगर आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे कि इससे बड़ा खजाना आपके पास और कोई नहीं है। वो बच्चा मानने को ही तैयार नहीं है। अभी जैसे मैं ही आपको कहूं कि ये आपकी हेल्थ जो है बहुत बहुत प्रीशियस है, तो शायद आपको थोड़ी सी देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन आप इस बात को अंतर मन तक स्वीकार नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पैसा इन द सेंस, पैसे को हम जो खजाना मानते हैं, जो हम पैसे की वैल्यू मानते हैं, वो उन कागज के टुकड़ों को मानते हैं। यदि आज मेरे पास सुख सुविधाएं नहीं हैं तो मैं अपने आप को अमीर नहीं समझती। राइट? कोई भी इंसान है, कोई भी इंसान अपनी अमीरी उस पल को समझता है जब वो उसके पास ढेर सारी सुख सुविधाएं होती हैं, वो आनंद में होता है। लेकिन ये आनंद हमारी पहचान तभी बन सकता है जब हम असली खजाने को पहचान जाएं, जब हम ये समझ जाएं कि हमारा शरीर ही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। तो वो उसी खजाने, उन्होंने एक एक क्या कहते हैं पर्सनलाइज्ड किया है चीजों को कि आप जहां पर बैठे हैं, आपने कभी देखा ही नहीं उस चीज के नीचे खजाना भी हो सकता है। वो तो रियल खजाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उस छुपे हुए खजाने की बात कर रहे हैं। अगर मैं हूं तो मैं आपको ये बात कहूंगी कि आप उस छुपे हुए खजाने को देखिए और उस आनंद को महसूस कीजिए। अब आप कहेंगे कि खजाना कैसे है, कैसे हमारी बॉडी खजाना है? हमारी आंखें इतनी प्रीशियस हैं। उन साधु ने कहा उस बच्चे को कि आप को मैं 1 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हूं, आप सिर्फ अपनी आंखें मुझे दे दीजिए और आप अपनी जिंदगी जिए, आराम से जिए। तो उस बच्चे ने कहा, कैसी बातें करते हैं गुरुजी आप, अगर मैंने आंखें ही दे दी तो मैं इस संसार को देखूंगा कैसे? कोई मुझसे चीट कर जाएगा, मैं देखूंगा कैसे? कोई चीज कितनी सुंदर है वो मैं देखूंगा कैसे? तो उन्होंने कहा, देखो आपके पास कितना बड़ा खजाना है आंखों का, तो आपको तो इस बात का रियलाइजेशन ही नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप अपनी आंखें मत दीजिए, आप अपनी नाक दे दीजिए, आप सिर्फ आउटर पार्ट दे दीजिए, अंदर का मत दीजिए, आप अपनी नाक दे दीजिए, तो मैं आपको 50,000 दे दूंगा। बोले 50,000? सिर्फ 50,000 के लिए मैं अपनी आंखें दे दूं? बोले अच्छा 1 लाख ले लेना, 5 लाख ले लेना, चलो। बोले 5 लाख रुपए के लिए मैं अपनी नाक दे दूं? जिंदगी भर मेरे को सब नकटा कहते रहे। आप क्या करते हैं गुरुजी, आप कैसी बातें करते हैं? ऐसे ऐसे करके उन्होंने हर एक अंग के लिए पूछा। हाथों के लिए उन्होंने करोड़ों दिए, पैरों के लिए करोड़, उन्होंने कई तरह से लालच दिया कि आप अपने दोनों पैर मुझे दे दो और 5 करोड़ ले लो। बोले महाराज, मैं चलूंगा कैसे, मैं दुनिया देखूंगा कैसे, मैं हर चीज के लिए डिपेंडेंट हो जाऊंगा, मैं उस पैसे का क्या करूंगा जब मैं खुद ही डिपेंडेंट हो जाऊंगा? अगर मुझे दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा तो मैं उस पैसे का करूंगा क्या? अब गुरुजी की बारी थी। गुरुजी ने कहा, बस यही इंडिपेंडेंसी जो ईश्वर ने आपको दी है, यही स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, ये जो आपको ईश्वर ने दी है इस शरीर के रूप में,
आपको इतना बड़ा खजाना दिया है महसूस करने का, इतनी बड़ी जो सृष्टि बनाई है, विशाल सृष्टि बनाई है, और उसमें हर चीज मैंने फ्री दी है, हर इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको फ्री में दी है, लेकिन महसूस करने की अपार क्षमता जो आपको दी है, वो ही असल खजाना है आपकी जिंदगी में। आप महसूस कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, ये खजाना है। आप चीजों को हाथों से छू सकते हैं, ये खजाना है। आप चीजों को, खाने वाली चीजों का स्वाद ले सकते हैं, ये आपके लिए खजाना है। आप पैरों से चल सकते हैं, आप दुनिया घूम सकते हैं, ये खजाना है। ना केवल अपना पेट भर सकते हैं, बल्कि आप अपने परिवार को, अपने जान पहचान वाले लोगों को, मित्रों को, सबको अपने इन हाथ पैरों से सहयोग कर सकते हैं। ना जाने कितनी अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हैं। और इनसे भी बड़ा एक खजाना, जिसको कहते हैं हीरे मोती ज्वारात नीलम, जिसे बड़े बड़े लोग तरसते हैं, वो मैंने तुम्हें दिया है। अब तक तो उसकी बात समझ में आ रही थी कि उसको शरीर के बारे में बात कर रहे थे गुरुजी, अब तो वो और, गुरुजी ये तो मुझे समझ में आ गया कि चलो मेरी अपार क्षमता है मुझे देखने की, काम करने की, ये सब, इससे भी बड़ा खजाना है मेरे पास। ये तो मुझे बात समझ में नहीं आई, इतनी तो बात मेरी समझ में नहीं आई। तो बोले कि देखो, तुम्हारे पास एक मैंने बुद्धि दी है, बुद्धि जो मैंने इस सृष्टि के किसी भी जीव को नहीं दी है, वो सिर्फ मनुष्य को सबसे ज्यादा दी है। एक मनुष्य ऐसी जाति है, ऐसा प्राणी है जिसको मैंने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, ज्ञान लेने और देने की क्षमता दी है। अगर ये ज्ञान लेने और देने की क्षमता हम में से हटा दी जाए, अगर हमारी याददाश्त हमसे हटा दी जाए, तो हम क्या हैं? हम क्या कर पाएंगे? हमारी सारी की सारी क्षमता किस पर डिपेंडेंट करती है? हमारी याददाश्त पर, हमारी माइंड पावर पर। आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ कि मेरे घर में एक बार पैसा आया, बहुत मतलब आता रहता है, हालांकि हमारा काम ऐसा ही है, प्रॉपर्टी का काम है, तो पैसे आते रहते हैं। अभी क्या, एक दिन शाम रात को लेकर आए मेरे हस्बैंड, ये लो संभाल लो। मैंने कहा ठीक है, मैंने रख लिए। अब उस दिन 2-4 ट्रांजेक्शन थी तो मैं भूल गई। अब अगले दिन बोले कि मैंने तुम्हें कल इतने दिए, मैंने कहा हाँ आपने वो दिए थे मॉर्निंग में। बोले शाम को ये दिए थे, मैंने कहा हाँ शाम को भी दिए थे। अब वो रात वाला जो वो था, पैकेट कह लो आप, कुछ भी अमाउंट कह लो, वो मैं भूल गई। मुझे याद ही नहीं आए आपने कब दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा। अगर सचमुच मुझे वो 10 मिनट में याद नहीं आ रहा, या मुझे हमेशा के लिए वो चीज भूल गई, तो सोचो खत्म, मेरे लिए बेकार। चाहे वो मेरी आंखों के सामने ही पड़ी है, लेकिन अगर वो मुझे दिखाई नहीं दे रही, मुझे याद नहीं है कि मैंने इसमें पैसे रखे हैं, या फिर रिप्लेस्ड हो गया मेरा माइंड, माइंड विकृत हो गया, मुझे लगा कि इसमें तो मैंने कूड़ा भर के रखा है और मैंने उसको उठा के किसी को दे दिया, सपोज करो, एक हम कल्पना कर रहे हैं चीज की, तो मेरा जीवन कैसा? तो सोचो हमारी एक माइंड पावर, 5 मिनट की याददाश्त भी कितना बड़ा काम करती है। अभी सोचो अगर मैं सिर्फ ये भूल जाऊं कि मैं यहाँ क्लास में बैठी हूँ बोलने के लिए, तो मैं अपना यहाँ पे आराम से ऐसे करके बैठ जाऊंगी, तो मेरे बैठने का कोई यूज होगा? किसी को कोई लाभ? किसी से कोई बातचीत हो पाएगी? एक एक पल हमारा हमारे दिमाग से चल रहा है। और कितना बड़ा खजाना है ये। आपके दिमाग से ही तो सारी आविष्कार हो रहे हैं। हवाई जहाज किसने बनाया? हमारे दिमाग ने। आज हम इतनी सारी सुख सुविधाएं जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब किससे बनी है? हमारे माइंड में। जैसे जैसे हमें चीजों की जरूरत महसूस होती गई, हमने उन चीजों का आविष्कार करना शुरू कर दिया। जब हमें अपने पेड़ पौधों से, हमें पेड़ पौधों के नीचे बैठकर बहुत अच्छा आनंद में जीवन जी रहे थे, जब हमें सुरक्षा की भावना का एहसास हुआ, तो हमने घर बना लिए, मिट्टी के घर बनाए। जब हमें लगा मिट्टी के घर तो बारिश आंधी तूफान को सह नहीं सकते, हमने पक्के घर बना लिए। जब हमें लगा कि पक्के घरों में भी गर्मी लगती है, हमने पंखे बना दिए। पंखे बनाए, हमें लगा रोशनी नहीं आती, लाइट का आविष्कार हो गया। जब हमें लगा कि इसके अलावा और कंफर्टेबल बैठने के लिए चाहिए, होनी चाहिए कोई जगह, हमने पहले वो लकड़ी के वो बनते थे जो तखत बोलते थे उसको, वो बना दिए।
और लगा कि नहीं ये इस पर बैठना भी आरामदायक नहीं है, फिर हमने सोफा बना दिए, बेड बना दिए। तो जैसे जैसे हमारी जरूरतें बढ़ती गई, हमने आविष्कार करने शुरू कर दिए और होते गए। और आज हम एक ऐसी ऐसी एक अनुभव अद्भुत जीवन जी रहे हैं कि हमें जब ये महसूस हुआ कि हम किसी दूर बैठे व्यक्ति से बात कर पाए, तो आज हम देखो कितनी दूर बैठकर भी आप लोगों से बात कर पा रहे हैं। ये क्या है? ये ईश्वर की दी हुई शक्तियों का उपयोग करना है, सदुपयोग करना है। हम उन शक्तियों को सदुपयोग कर रहे हैं। हम अपने ज्ञान में अगर वृद्धि करते हैं तो हम अपनी शक्तियों का प्रयोग सही तरीके से कर रहे हैं। और अगर इसी शक्ति, अपनी इसी दिमाग की शक्ति का उपयोग हम और तरीकों से भी कर सकते हैं, वो विध्वंस भी कर सकते हैं। हमारा दिमाग अगर सद्बुद्धि नहीं मिले, हमें सही रास्ते पर नहीं जाए, तो हम इसी से विनाश भी कर सकते हैं। इसी से आज देखो ना, घर पे बैठे बैठे ऐसे अणु परमाणु बम बने हुए हैं कि अगर एक देश ने दूसरे देश पर एक परमाणु बम छोड़ दिया तो उस देश की धज्जियां उड़ जाए। इतने बड़े बड़े भयंकर विनाशकारी चीजें भी बनी हैं। जहां देवता भी हैं तो राक्षस भी हैं। ऐसे ही हमारे दिमाग में भी सद्बुद्धि है तो दुर्बुद्धि भी है। हमें किससे काम लेना है, वो हमें कितना बड़ा खजाना मिला है। आज हम, आप और हम बैठे हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। आज का दिन हमारे लिए सर्वोत्तम क्यों है? इसलिए है कि अब हम बैठकर विवेक की बात कर पा रहे हैं, सत्संग की बात कर पा रहे हैं। ये हमारे खजाने का एक हिस्सा है जिसे हम यूज कर रहे हैं। और हजारों लोगों के पास नहीं, हर व्यक्ति के पास ये खजाना है। कोई उसे यूज करता है और कोई उसे बेमोल फेंक देता है। और कोई इस भिखारी की तरह उस पर बैठा तो रहता है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि मेरे पास खजाना है। हमें पता ही नहीं है कि हम अपने इस दिमाग की विजुअलाइजेशन पावर से, इमेजिनेशन की पावर से, हम ग्रेटिट्यूड की पावर से हम दुनिया में कितनी महान चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम हर सुख, हर सुविधा, अपने भाग्य को, हर चीज को पा सकते हैं। हमें ये पता ही नहीं है, तो हमारा वो खजाना जो है वो हमारे लिए क्या है? अनयूज्ड है, बेकार है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन हमारे काम का वो बन सकता है। किस तरीके से बन सकता है? जब हम उसको देख तो ले। अगर हमने देख भी लिया तो भी अगर हमें खर्च करना नहीं आता तो भी वो बेकार है। हमने देख लिया कि इसमें हीरे मोती पड़े हैं, लेकिन हीरे मोती का अगर मुझे मोल, अगर सही मोल लेना है तो मुझे जौहरी के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको अपने दिमाग का सही इस्तेमाल सीखना है तो किसी ना किसी की गाइडेंस चाहिए होगी। ऐसे व्यक्ति की जो समाज के सुधार में कार्य करता हो, जो आत्मा के सुधार में कार्य करता हो, जो हमें सद्बुद्धि देकर हमारा मनोविकास कर सके, हमारे को सुख दे सके, हमारी आत्मा को आनंद से भर सके। ऐसे व्यक्ति की गाइडलाइन में जब हम उन चीजों को दोहराएंगे, करेंगे, तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? सुखमय हो जाएगा। असल में हम उस खजाने को तभी पा पाएंगे जैसे अभी उसने बताया कि उस अजनबी ने उसको दिया कुछ नहीं भिखारी को, लेकिन एक रास्ता बता दिया। अब वो उसने सिर्फ इतना बता दिया कि तुम्हारे पास जो खजाना है वो तुम्हारे ही नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चों की जिंदगी के लिए भी पर्याप्त है। इतना धन है तुम्हारे पास, सिर्फ बताना ही काफी है। ऐसे ही हमारा कोई गुरु, हमारा कोई मेंटर जब हमें किसी बुक के बारे में, बुक के द्वारा या किसी भी चीज के द्वारा, अपने भाषण के द्वारा, अपने बोलों के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा कोई भी चीज हमें समझा देता है, तो वो हमें एक रास्ता दिखा देता है। अगर हम उस रास्ते पर चल पड़े, हमने उस खजाने को देख लिया, समझ लिया, उसका उपयोग करना देख लिया, तो हम ना केवल इस जिंदगी के लिए, ना केवल अपने लिए, बल्कि अपने समाज के लिए भी ढेर सारी सुख सुविधाओं, ढेर सारे आनंद का प्रयोजन बन सकते हैं। ये एक कितनी बड़ी अद्भुत शक्ति ईश्वर ने हमें दी है। हमें तो सिर्फ उसे पहचानना है। हमें अपने माइंड पावर को पहचानना है। और माइंड पावर को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस आपको सच्चे ज्ञान की तरफ ले जाती है। माइंडफुलनेस आपको सच्चे ज्ञान की तरफ ले जाती है। मैं दोहरा रही हूं इस बात को, माइंडफुलनेस आपको सच्चे ज्ञान की तरफ ले जाती है। आप जो भी काम कर रहे हैं, केवल और केवल और केवल
उसी काम में अगर आप ध्यान लगाएंगे तो ये पूरी सृष्टि जो है ना, हर चीज में आपको अबंडेंस मिलेगी। ये ईश्वर ने हमें, जैसे अभी अगर हम नींबू देखते हैं, आम देखते हैं, एक आम के पेड़ में कितनी क्षमता है। एक पेड़ पे 1 टन से भी ज्यादा आम लगते हैं एक सीजन में। और उस 1 टन आम की 1 टन गुठलियां भी तो होंगी, और उस 1 टन गुठली से सोचो कितने पेड़ बन सकते हैं, और उस पेड़ से कितने आम उग सकते हैं, कितने, एक एक आम अगर 1 1 टन देगा तो सोचो 1 टन अगर गुठलियां एक बार में निकली एक पेड़ से, तो 1 टन पेड़ बन गए। और उस 1 टन पेड़ में से एक एक आदमी के पास पावर है 1 टन और पैदा करने की। इतनी पावर हमारे पास है। ईश्वर ने हमें बीज रूप में भेजा है। आपने बहुत बार सुना होगा बीज मंत्र। जो ये शब्द हैं ये बीज मंत्र हैं। आप किसी भी एक बीज मंत्र पर फोकस कर लीजिए, उसकी क्षमता, उसकी शक्ति अपार है। इसी तरह से हमारे अंदर भी अपार क्षमता है, अपार शक्तियां हैं। बस आपको तो ध्यान लगाना है, फोकस करना है। और ध्यान लगाने का सबसे पहला सच्चा तरीका क्या है? माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का सबसे अच्छा अभ्यास क्या है? आप जो काम करें केवल उसी काम को करें। जब आप कोई काम करते हैं तो केवल और केवल उसी काम को करें। आज हमारे लेसन का सच्चा अध्याय भी यही है और इसकी प्रैक्टिस का काम भी यही है। और हम यही आपको सलाह देंगे कि आप, एक सेकेंड, कि आप अपना जो है इस समय आप एक ही अभ्यास कार्य करिए। आज के दिन आप जो भी काम करें केवल और केवल वो ही काम करें, उसके अलावा कोई नहीं। जैसे अगर मैं पानी पी रही हूं तो मेरा पूरा का पूरा ध्यान पानी पीने पर ही हो। इसके अलावा मुझे और कुछ न सोचना है, न बोलना है, न कोई बात करनी है। अगर मैं खाना खा रही हूं तो मेरा पूरा ध्यान सिर्फ खाना खाने पर हो। अगर मैं घर में खाना बना रही हूं तो मेरा पूरा ध्यान सिर्फ खाना बनाने के प्रोसेस पर हो। मेरे हाथ कैसे चल रहे हैं, रोटी कैसे घूम रही है, बेलन में कैसे पकड़ रही हूं, मैं क्या डाल रही हूं, कितना डाल रही हूं, कैसे डाल रही हूं। अगर मैं बाथरूम में हूं तो भी मुझे, अगर मैं कपड़े धो रही हूं तो मेरा पूरा ध्यान एक एक कपड़े के तार तार पर हो। मैं कौन सा कपड़ा डाल रही हूं, कितना बड़ा है, कितनी लेंथ। मतलब आपको माइंडफुलनेस रखना है, एक बार में एक चीज पर ध्यान लगाना है। अगर सिर्फ इसका हम अभ्यास करते रहते हैं तो धीरे धीरे हम उस परम ध्यान की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। यानी हम उस बीज में से पौधा अंकुरित कर सकते हैं। और हमारा जीवन बीजों से भरा पड़ा है। मतलब हमारे पास सफलता पाने के, हमारे जीवन को सुधारने के, एनलाइटमेंट के हजारों तरीके हैं। कोई एक तरीके से एनलाइटमेंट नहीं आती है, हजारों तरीके हैं। बस पहला तरीका क्या है? हमें अपने खजाने को पहचानना होगा। इसीलिए पहले अध्याय में उन्होंने बताया है कि अपना खजाना पहचानो। अपने माइंड को पहचानो, इसकी पावर को पहचानो। आज जब हम अपने माइंड की पावर को पहचान गए हैं, हमें पता चल गया है कि यही हमारा असली खजाना है और इसी से ही हमने संसार को पाना है, एनलाइटमेंट को पाना है। तो अब हम उसको देखेंगे कि हमने इसका प्रयोग कैसे करना है। तो पहली चीज हमने आज इस अध्याय से जो सीखनी है, मैं पहले ही बता देती हूँ ताकि हम बार बार उसको बोलेंगे तो हमारे दिमाग में बार बार वो चीजें सेट हो जाएंगी। रिपीटेशन से माइंड में चीजें सेट हो जाती हैं। तो माइंडफुलनेस की हमने प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी हमारा नहीं है सिवाय के माइंडफुलनेस के। वो ही हमारे संस्कार बनाती है। माइंडफुलनेस ही हमारे संस्कार बनाती है, वो ही हमारा भाग्य बनाती है। माइंडफुलनेस इज अ बिगेस्ट एसेट ऑफ माइंड। ये समझ लो कि अगर हमें अपने माइंड की पावर को पहचानना है, उसका इस्तेमाल करना है, उसे जौहरी तक ले जाकर उसकी सही वैल्यूएशन लगानी है,
तो हमें माइंडफुलनेस के रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। यस अपराजिता, आगे पढ़ते हैं। यस मैम। आत्मज्ञान आत्मज्ञान या अलाइनमेंट शब्दों में एक ही अति मानवीय उपलब्धि वाले विचार की कल्पना कर ली गई है और एक मिनट। हमारा अहम इसे इसी रूप में रखना पसंद भी करता है। लेकिन आत्मज्ञान का सीधा सच्चा अर्थ है अपने बीइंग के साथ अभिन्नता की अवस्था में होना। आत्म यानी खुद को अपने अस्तित्व में भिन्न न समझने की एक स्वाभाविक अवस्था में रहना। यह किसी ऐसी चीज के साथ जुड़ने की अवस्था है जो अपरिमेय है, अविनाशी है, जो कि तत्व के रूप में तो वह आप ही है, लेकिन फिर भी वह आपसे कहीं अधिक महान है। नाम और रूप से परे अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना है। यह इस अभिन्नता को अभिन्नता को एक एकता का अनुभव एकता कराने को में अनुभव। होता ही है। तो पृथकता का व भिन्नता का भ्रम पैदा किया करता है, खुद से भी प्यार और चारों तरफ संसार से भी। तब आप स्वयं को जाने अनजाने एक अलग विलखंड के रूप में देखने व महसूस करने लगते हैं। इससे आप में भय का समावेश हो जाता है और परिणाम स्वरूप आप भीतर बाहर द्वंद्व रहना एक सामान्य अवस्था बन जाती है। आत्मज्ञान के लिए बुद्ध द्वारा दी गई सीधी सरल परिभाषा मुझे बहुत अच्छी लगती है, दुख का अंत होना, हो जाना। इस परिभाषा में अलौकिकता या दिव्यता जैसा कुछ नहीं है, फिर भी एक परिभाषा के रूप में यह सचमुच अधूरी है। यह तो बस इतना बताती है कि आत्मज्ञान क्या नहीं है, दुख का न होना। लेकिन जब कोई दुख नहीं रहता तब शेष क्या रह जाता है? बुद्ध इस पर मौन है और उनके मौन के यह संकेत समाहित हैं कि इसे आपको अपने लिए स्वयं ही खोजना होगा। उन्होंने एक नकारात्मक परिभाषा का प्रयोग इसलिए किया है ताकि मन इसे कोई ऐसी चीज न बना डाले जिस पर विश्वास कर लिया जाए, या मन इसे कोई अलौकिक या दिव्य उपलब्धि न बना डाले, यानी वह इसे कोई एक ऐसा लक्ष्य न बना डाले जिसे पाना अपने लिए संभव ही न हो। बुद्ध द्वारा इतना सतर्क कर देने के बावजूद भी अधिकांश गौतम बुद्ध यही मानते हैं कि आत्मज्ञान तो केवल बुद्ध के लिए था, उनके लिए ही नहीं, कम से कम इस जीवन काल में तो नहीं। यस, एक मिनट के लिए रुकना। हाँ, एक मिनट के लिए रुकना। तो वो कहता है आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान यानी एनलाइटमेंट। अभी हमें खजाने का तो पता चल गया, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हमारा आत्मज्ञान क्या है, ईश्वर ने हमें क्या क्या खजाना दिया है, क्या क्या हमें शक्तियां दी हैं, वो तो हमें पता चल गई। लेकिन एक और चीज भी है जिसे हमें समझना है, जिसके बिना हम सद्बुद्धि से कार्य नहीं कर सकते। अगर हमें खजाना तो मिल जाए, खजाना तो हमें मिल गया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें उस खजाने का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल क्या करना है, तो भी वो बेकार बात हो जाएगी ना। अभी हमने बताया ना कि सदुपयोग और दुरुपयोग दो चीजें हैं। अगर हम उस खजाने की चमक को देखकर उसका दुरुपयोग करने लग गए, उसको हमने पार्टीज में और हमने ऐसे ही उसको फेंकना शुरू कर दिया। मान लो एक बहुत बड़ा कीमती पत्थर है, हीरे का पत्थर, और हमने उसी से उस लोगों को मारना शुरू कर दिया। है तो वो कितना कीमती, उसकी कीमत कितनी प्यारी है, उसको रखने सजाने के लिए है वो चीजें, है ना। लेकिन हम अगर उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दें तो वो अपनी असली वैल्यू को खो देगा। तो उस वैल्यू को समझने के लिए, उस वैल्यू को जानने के लिए कि हमारे लिए सही क्या है, वो हमें कैसे बोध होगा? वो हमें तब होता है वो बोध जब हम आत्मज्ञान बोध करते हैं, जब हमें अपनी आत्मा का बोध होता है। हमें जब ये बोध हो जाता है कि हम जो हैं वो हम नहीं हैं, वो हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा जो बहुत सालों से, बहुत पीछे से चलती आ रही है, जो असली बीइंग है, वो कौन है? हम ईश्वर की ही शक्ति हैं, ईश्वर का ही एक स्वरूप है, जिसे बार बार इस पुस्तक में बीइंग कहा गया है। बीइंग कहना यानी हम अपने अस्तित्व से भिन्न नहीं है।
लेकिन देखो, हम, आप और मैं, हम सबकी शक्लें अलग अलग हैं। लेकिन आपने एक बात हमेशा सुनी होगी, आपके अंदर भी आत्मा है और मेरे अंदर भी आत्मा है। उस आत्मा का नाम अलग क्यों नहीं है? आपका नाम अलग हो सकता है, मेरा नाम अलग हो सकता है, आपकी शक्ल अलग हो सकती है, मेरी अलग, आपके संस्कार अलग हो सकते हैं, मेरे अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा सबकी एक है। आपने बहुत बार सुना होगा, आत्मा सबकी एक है और वो उस परमात्मा का अंश है। यही हमारा एनलाइटमेंट है। जिस दिन हम इस बात को समझ जाते हैं कि हमारे अंदर बैठा हुआ एक चैतन्य शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होती, जो हमेशा अजर अमर है, जो कभी मरती नहीं है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, हमारे सनातन धर्म में जिसको आत्मा कहते हैं, उसका बोध हो जाना, उसका जब हमें असली स्वरूप ज्ञान हो जाता है, तब हमें असली आनंद मिल जाता है। आज जो हमें सुख सुविधाओं में खुशी मिलती है, वो ही सच्ची खुशी, बिल्कुल वैसी ही सच्ची खुशी आपको उस आत्मबोध के बाद होती है। और ये बताने वाली चीज है ही नहीं। जैसे कल नीलम ने बताया था कि आपको इस बुक को पढ़ते पढ़ते एक आत्मबोध होगा, और वो उस तरीके का आनंद है जैसे किसी गूंगो, क्या बोलते हैं, गूंगे इंसान ने मीठा खा लिया हो और वो बता ना पा रहा हो। ये बिल्कुल सच बात है, इसे ही एनलाइटमेंट कहते हैं। और उसका बोध होता है, वो तब होता है, दो तरीकों से होता है। अभी हमने पहले बताया, पहली चीज क्या है, हमें अपने खजाने को पहचानना है। दूसरी चीज क्या है, हमें माइंडफुलनेस में रहना है। जब हम इन दो चीजों को समझ जाएंगे तो हमें एक एनलाइटमेंट होगा, आत्मबोध होगा कि जो मैं खा रहा हूं वो मैं खा रहा हूं, मैं आनंद के लिए खा रहा हूं, मैं पेट भरने के लिए खा रहा हूं, या मेरी एक ऐसी ऊर्जा है जिसको मैं संतुष्ट कर रहा हूं, या मैं जिंदा रहने के लिए खा रहा हूं, या मैं सिर्फ स्वाद के लिए खा रहा हूं, या इससे भी कुछ और बड़ा आनंद है जो मैंने अभी महसूस करना है। तो ये कोई ना कोई किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर दो। कर रही हूं मैं, सबका ऑन है मेरे ख्याल से अभी। अपराजिता और मुझे छोड़, अब कर दिया मैंने ऑफ, राइट। तो एक ये चीज है कि अपना आत्मबोध जिस दिन हमें हो गया, जिस दिन हम ये समझ गए कि आप भी आत्मा हैं, मैं भी आत्मा हूं, आपके संस्कार अलग हैं, आपकी जगह अलग है, आपके तरीके अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी धागे से हम सब बंधे हुए हैं। हम, हमारे अंदर आत्मा है जो, वो ही हमारी सच्ची करता है, वो अनंत काल से चली आ रही है। अब वो धीरे धीरे बोध होता है। जिस दिन वो बोध होता है ना, हमें हर चीज में आनंद मिलता है, सच्चा आनंद मिलता है। भोजन बनाने में आनंद आ रहा है, और उसमें हम ऐसा विलीन हो जाते हैं। ये माइंडफुल की प्रैक्टिस से होता है। जैसे ही हम जिसे कहते हैं ना, मेडिटेशन की पावर से होता है। आप 4 बजे उठिए, सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन कीजिए। जब आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए वो रास्ते खुल जाएंगे। वो रास्ते खुलना ही एनलाइटमेंट है। उसके बाद उसको महसूस करना सच्चा ज्ञान है, सच्चा आनंद है। और जब वो आनंद मिल जाता है तो और किसी चीज की जरूरत नहीं रह जाती। भूख ही नहीं लगती, प्यास ही नहीं लगती। मैम लोग ये आप पहले बता रहे तपस्या, थे, हाँ जी, बता रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं आनंद, एक होती है खुशी, तो इसमें डिफरेंस कैसे समझेंगे कि ये वाली खुशी है, ये आनंद है? यस, यही तो, अब ये सच्चा क्वेश्चन है। हर हर पात्र व्यक्ति का ये सच्चा क्वेश्चन है, खुशी क्या होती है और आनंद क्या होता है। खुशी वो है जिसे आप व्यक्त कर सकते हो कि ये चीज, ये सुविधा, ये सुख सुविधा, ये चीज मैंने प्राप्त कर ली है और इसकी वजह से मुझे खुशी मिल रही है। और आनंद वो चीज है, आनंद उस खुशी से भी ऊपर की एक तृप्ति की भावना है। ऐसी तृप्ति की भावना है जिसे पाकर आप उसके स्वाद का बखान नहीं कर सकते। आप ये नहीं बता सकते कि इस चीज को पाने से मुझे ये मिल गया है।
भाई इसकी वजह ये है, आप बेवजह, जब बेवजह तृप्ति महसूस करते हैं तो वो आनंद है, और वो सिर्फ आत्मा महसूस करा सकती है आपको, ये शरीर नहीं करा सकता। शरीर आपको खुशी महसूस करा सकता है, आत्मा आपको आनंद महसूस करा सकती है। और आनंद, जब कोई व्यक्ति आनंद का अनुभव कर लेता है तो वो ना खत्म होने वाला अनुभव है। जब हमारी खुशी क्या है, वो छिन जाती है। खुशी का विपरीतार्थक है दुख, सुख का विपरीतार्थक है दुख, आनंद का कोई विपरीतार्थक ही नहीं है। क्यों नहीं है विपरीतार्थक? विपरीत अर्थक आप सोच के देख लो, आनंद का कोई विपरीतार्थक मिलेगा ही नहीं आपको। हिंदी में कोई शब्दावली में ऐसा कोई शब्द ही नहीं बना जो आनंद को विपरीतार्थक बना सके। क्यों? क्योंकि ये कभी खत्म ही नहीं होता। हमारी आत्मा की तरह ये भी अजर अमर है। जिस दिन आपको आनंद का अनुभव हो गया, आपको, आप ये कह सकते हैं कि ना तो वैसे इसका आनंद का ना तो कोई पर्यायवाची है, लेकिन हमने झूठे पर्यायवाची बना लिए हैं, जैसे खुशी, सुख। लेकिन आप उसको कह रहे थे, हम लोग उसमें एक शब्द और जोड़कर उसका अर्थ निकाल पाते हैं, जैसे सच्चा सुख, सच्ची खुशी, वो आनंद है, इज इक्वल टू आनंद। लेकिन आनंद उससे भी बहुत परे है, बहुत परे है। इसका अनुभव होगा, जरूर होगा। अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया है कि खुशी और आनंद में क्या अंतर है, तो उस आनंद का अनुभव जरूर होने वाला है। मैम आनंद जैसे मैं यस फील सीमा करती जी, हूँ तो मैं सीमा जी जैसे कुछ कभी पूछना चाह रही हैं? नहीं, मैं ममता जी ये कह रही हूँ, मतलब जो आप कह रहे हो कि शरीर शरीर से मतलब खुशी मिल सकती है, मतलब शरीर खुशी दे सकता है, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ, अगर गलत हो तो आप बताना। शरीर मतलब मन खुशी दे सकता है, आनंद वो अंतरात्मा दे सकती है, ऐसा ना? हाँ, मैं बिल्कुल मैं ठीक कह रहे हो आप। मन हाँ खुशी दे सकता है और हाँ आत्मा आनंद दे सकती है। हाँ हाँ। यस, मतलब बिल्कुल। मतलब खुशी वो प्रेजेंट, हमें ये चीज मिल गई तो उससे हम खुश हो गए प्रेजेंट में। ये एक चीज मिल यस, गई तो हम खुश हो गए, वो थोड़ी हाँ, देर के लिए, एक दिन के लिए, घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, जैसे भी यस, तुम्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार मिली है, उसके लिए बिल्कुल, आप बिल्कुल, सुख का अनुभव कर सकते हो, उसको खुशी यस, यस, बोलते हैं। यस, और यस, यस, अंतरात्मा तो हमेशा ही मतलब सुख दुख में वो तो बरोबर रहेगी, मतलब। हाँ जी, राइट, राइट, ठीक बोल रही राइट, हूँ राइट, ना मैं? बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो ओके, ये थैंक है हमारे आनंद की, ये है बीइंग को पहचानना, यानी खुद को अपने अस्तित्व से भिन्न ना समझने की एक स्वाभाविक अवस्था में रहना। जब आप एक ऐसी अवस्था में रहते हैं, जब आप हर चीज से एकाकार हो जाते हैं, जब हर चीज में आपको अपनी छवि दिखाई देती है, आपको हर चीज में आत्मा का बोध होने लग जाता है, जब हर चीज में आपको अपने जैसा महसूस होने लग जाता है, कि आप किसी के दर्द को अपना दर्द समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी आत्मा है। आप हर एक को वो अपार प्रसन्नता देना चाह रहे हैं, आप हर एक के दिल को छूकर खुशी को, किसी और की खुशी में आप अपनी खुशी महसूस करते हैं। हर चीज में आपको आनंद आता है, हर चीज आपको अच्छी लगने लगती है। बारिश हो रही है तो आपको मजा आ रहा है, आंधी आ रही है तो आपको मजा आ रहा है, वो भी ईश्वर की कृपा समझ के आप उसको महसूस कर रहे हैं। वैसे मुझे एक चीज लगती है कभी कभी कि मैं बुक बुक जब कराने लगती हूँ तो 1-2 पेज में ही पूरा दिन निकल जाता है, और फिर बहुत मुश्किल हो जाती है हमें बुक करने में। नहीं, ये बातें होती ममता जी ऐसी डीपली, क्योंकि ये 1 घंटे में 2 घंटे की बातें ही नहीं होती है ये। अगर इनमें पहुंच जाए ना तो मतलब इनका कोई सहारा ही नहीं है। कभी कभी ये अपने ऊपर आसान है। थोड़ा सा दुख महसूस होता है कि यार मैं बुक कराने लगती हूँ लेकिन वो बुक इतनी हो नहीं पाती है, और फिर हमारा वो टारगेशन जो बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, वो पीछे रह जाता है, तो हमें थोड़ा दुख होता है। तो इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेन थोड़ा सा फिर कम करेंगे इसको। और वैसे मुझे लगता है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, खुशी मिल रही है ना? राइट? यस मैम। ठीक है, करते हैं शुरू, आगे करते हैं। यस मैम, मैं स्टार्ट करूं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने बीइंग शब्द का प्रयोग किया है, क्या आप बता सकते हैं कि इससे आपका अभिप्राय क्या है? बीइंग वह है जो शाश्वत है, अमर है, चिरस्थायी है, और वह एक जीव आत्मा है
जो जन्म मरण के चक्र में रहने वाले असंख्य रूपों से परे एक समेकित जीवन है। तथापि यह बीइंग, मैम नेक्स्ट, यह बीइंग अस्तित्व केवल पार व परे ही नहीं है, बल्कि हर रूप के अंदर अपने अंतरतम अंतरतम अदृश्य तथा अविनाशी तत्व रूप में यह विद्यमान रहता है। इसका तात्पर्य है कि यह आपकी अंतरात्मा के रूप में, आपके वास्तविक स्वरूप में अभी भी उपलब्ध है, लेकिन अपने मन से इसे पकड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। इसे समझने का एक ही प्रयास मत कीजिएगा। आप इसे केवल तब जान सकते हैं जब आपका मन बिल्कुल निश्चल हो, बिल्कुल शांत हो, जब आपका अवधान पूरी तरह से और नितांत रूप से अब मैं हो। जब आप अब मैं विद्यमान हूँ, तब बीइंग को महसूस किया जा सकता है, लेकिन मानसिक स्तर पर उसे कभी नहीं समझा जा सकता है। बीइंग के प्रति सजगता को पुनः प्राप्त कर लेना और उस सजगता की बोध अवनुति की अवस्था में अव्यवस्थित रहना ही आत्मज्ञान और अलाइनमेंट होता है। यस, ये बात हम अभी अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं पूरी तरह से कि इसको दिमाग से हम नहीं समझ सकते, इसकी केवल अनुभूति की जा सकती है, और वो तभी हो सकती है जब हम शांत रहें, माइंडफुलनेस में, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। ये हम अभी सारा कुछ कर चुके हैं। तो यस, आगे करते हैं अपराजिता, ठीक है। जी, जब आप बीइंग कहते हैं तब क्या आप ईश्वर के बारे में बात कर रहे होते हैं? अगर और ऐसा है तो आप ईश्वर शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते? हजारों वर्षों से ईश्वर शब्द का बड़ा दुरुपयोग होता आया है और इसीलिए यह शब्द अपना अर्थ खो चुका है। इसका कोई अर्थ नहीं रह गया है। मैं इस शब्द का प्रयोग तो करता हूँ, लेकिन बस कभी कभी दुरुपयोग से। यहाँ मेरा अभिप्राय है कि जिन लोगों ने पवित्रता के इस साम्राज्य की इस शब्द के पीछे अनंत विस्तार की एक झलक भी नहीं देखी है, वे लोग इसका प्रयोग इतने दृढ़ विश्वास के साथ करते हैं जैसे कि वे जानते हैं कि वे किसके बारे में बात कर रहे हैं। यह ईश्वर के विरुद्ध ऐसे बहस करते हैं जैसे कि वे जानते हैं कि वह क्या चीज है जिसे वे अस्वीकार कर रहे हैं। ऐसा दुरुपयोग वे तुक्के विश्वासों, हठ धर्मताओं और अहंकारों भरे मिथ्या अभ्यासों को जन्म देता है। जैसे मेरा या हमारा ईश्वर ही एकमात्र वास्तविक ईश्वर है और तुम्हारा ईश्वर मिथ्या है, भ्रम है या नित्य कि यह प्रसिद्ध उक्त ईश्वर मर चुका है। यह ईश्वर शब्द आज एक सीमित व संकुचित अवधारणा बनकर रह गया है। जैसे ही इस शब्द को बोला जाता है तो तुरंत एक मानसिक छवि उभर कर आती है। हालांकि अब एक सफेद दाढ़ी वाले वयोवृद्ध व्यक्ति की छवि तो शायद नहीं बनती, लेकिन छवि को शायद ईश्वर शब्द सुनने पर या सोचने पर आप किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसी चीज का तो मानसिक चित्रण ही कर लेते हैं जो कि आपसे बाहर कहीं है, या और हाँ, वह व्यक्ति या चीज प्राय पुल्लिंग हुआ करती है। ईश्वर बीइंग या कोई भी समानार्थी शब्द ना तो एक उसके एक मिनट अपराजिता, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 मिनट का एक्सप्लेन करते हैं। 1 मिनट, किसका माइक ऑन हो जाता है? अभी किसी का माइक ऑन था क्या? ठीक है, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ, उन्होंने कहा कि बीइंग का प्रयोग जो है वो, आप अगर बीइंग की बात कर रहे हैं तो क्या आप ईश्वर की बात कर रहे हैं? तो ईश्वर की अगर बात कर रहे हैं तो बीइंग शब्द के लिए आपने ईश्वर का प्रयोग क्यों नहीं किया? एक्चुअल में बीइंग जो है, बीइंग को समझने से पहले का एक और स्टेप है। वो क्या है? हमें ईश्वर को समझना होगा। ईश्वर का एक अंश बीइंग है, ये बात तो हमें समझ में आ जाती है। हालांकि अनुभूति से ही हो सकता है, ये एकदम से ऐसे नहीं हो सकता हैगा, लेकिन फिर भी हम एक चीज तो समझ रहे हैं कि जो बीइंग है वो ईश्वर नहीं है। हम ये बात कहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर ईश्वर विद्यमान है और आत्मा ही हर किसी का परमात्मा है। परमात्मा और आत्मा, हमारे देखो सनातन धर्म में ही इसका एक विश्लेषण मिलता है और स्पष्टीकरण मिलता हैगा। वो क्या कहते हैं? आत्मा परमात्मा का ही रूप है, लेकिन परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा जो है
वो अनुभव कर सकती है सारी चीजों को, लेकिन वो परमात्मा से परे क्यों है? क्योंकि परमात्मा तो सृष्टि का निर्माण करता है। जैसे एक पुत्र जो है, उसके अंदर अपने पिता का ही डीएनए होता है, उसकी शक्ल उससे मिल सकती है, उसका स्वभाव उससे मिल सकता है, उसके अंदर हर वो चीज होगी जो उसके पिता के अंदर क्षमता है, वो हो सकती है उसके अंदर, या उससे विभिन्न भी हो सकती है। लेकिन एक पिता की जो क्षमता है वो अपार भी हो सकती है, अपार ही है। हमारे परमात्मा की क्षमता जितनी है वो अपार है, इसीलिए हम उसे अपना पिता कहते हैं। हम उसका एक छोटा सा अंश है। इतना छोटा अंश है कि जैसे एक चींटी और एक पहाड़, पहाड़ के सामने चींटी की क्या औकात है? एक पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ हो, कैलाश पर्वत, माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा पहाड़, और उसके आगे एक चींटी कहे, या एक छोटा सा कंकड़ का एक छोटा सा टुकड़ा, कितना छोटा टुकड़ा, चाय पत्ती का दाना होता है ना, चाय पत्ती का दाना, उतना बड़ा कंकड़ अगर ये कहे कि मैं इस महान पहाड़ के जैसा विशाल हूं, तो क्या ये बात सच होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कितने ही बार घूम लेना, जन्म ले ले, तब भी वो उसकी परिक्रमा भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। ऐसे ही है वो उसी पहाड़ का हिस्सा, भले ही वो उसी पहाड़ का हिस्सा है, हम भले ही परमात्मा का अंश हैं, हम कितनी बहुत बहुत कोशिशें करके भी, अपना पूरे सामर्थ्य जुटा कर भी हम उस पहाड़ की चोटी को छू तो पाएंगे, लेकिन ना तो हम वैसे बन सकते हैं और ना हम वैसी चीजों का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है और हम उसका अंश हैं। हम कर तो सकते हैं, एक सृष्टि का निर्माण हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी वही सृष्टि है, जैसी सृष्टि ईश्वर ने बाहर बनाई है, लेकिन उसका बहुत छोटा सा रूप। जैसे ईश्वर धरती बना सकता है, सृष्टि बना सकता है, हम सिर्फ ग्लोब बना सकते हैं। ग्लोब क्या है? ग्लोब भी तो उस सृष्टि का, उस पृथ्वी का एक छोटा रूप ही तो है, लेकिन हम वो उतना ही कर सकते हैं। तो आप सोचो कि हमारा परम पिता परमात्मा कितना श्रेष्ठ है, हम उसका अंश हैं। ये चीजें समझने में थोड़ा वक्त लगता है। आपको अगर देखना हो, चीजों को समझना हो, अगर आपको सिर्फ एक अभ्यास करना होगा, आज आप सिर्फ एक अभ्यास कीजिएगा कि मेरा परम पिता परमात्मा बहुत शक्तिशाली है। कैसे है? आपको सिर्फ ये देखना है। आप अपने आसपास नजर दौड़ाइए, आज आपको ये कार्य मिलाएगा। कैसे है परम पिता परमात्मा शक्तिशाली? ऐसे उसने कौन कौन से कार्य किए हैं जो मानव जाति इतने समय के बाद, इतनी सभ्यता के बाद, इतनी ऊंचाइयों को छूने के बाद भी वो चीजें नहीं कर सकती। ईश्वर ने हमारे अंदर, हर किसी के अंदर ऐसी क्षमता दी है कि हम अपने जैसा एक बीइंग पैदा कर सकते हैं। कर सकते हैं हम अपने बच्चों को जन्म देते हैं, हर माँ के लिए एक नॉर्मल बात लगती है, लेकिन इंसान ऐसी कोई मशीन पैदा करके दिखा दे जो एक उंगली कट जाती है ना हमारी, उसकी जगह हम नकली उंगली लगवाते हैं, असली उंगली बना के दिखा दे इंसान। उंगली तो छोड़ो, नाखून ही बना के दिखा दे असली, नहीं बना सकता। इसलिए वो परम शक्तिशाली है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसने इतना बड़ा आसमान बनाया, तुम उसका एक 10वां हिस्सा, एक 250 गज का ही आसमान बना के दिखा दो, जहां से अपने आप बारिश होती हो, जहां उड़ के बादल चले जाएं, जहां वाष्पीकरण की प्रक्रिया अपने आप होती हो, सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो रही हो। वो इस पूरी सृष्टि के, पूरी संसार के चक्र को चलाने के लिए सूर्य का निर्माण करता है। उसने सूर्य बनाया है, सूर्य को ऐसी जगह पे स्थापित कर रखा है कि हर किसी को प्रकाश बराबर मिल रहा है।
तुम सूर्य नहीं बना सकते, चलो कोई बात नहीं, 250 गज का एक महान वो बल्ब बना के दिखा दो जो हर जगह बराबर, वो देव बना सकते हैं क्या? उसने पृथ्वी को ऐसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से रोके रखा है कि आप अंतरिक्ष से देखिए, पृथ्वी ऐसे घूम रही है, कोई चीज उसको, कोई चीज आगे ऊपर नीचे पीछे कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसी कोई शक्ति दिखाई नहीं देती जो पृथ्वी किस चीज पे टिकी हुई है। आप ऐसा एक खिलौना ही बना के दिखा दो, और छोड़ो, आपको ये ईश्वर की बराबरी तो तब कर सकेंगे ना हम, उसकी बराबरी तो नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बच्चा पैदा होने के बाद ये कहे कि मैं 100 करोड़ कमा सकता हूं। अरे अपनी पोटी शिशु तो वो धो नहीं सकता पैदा होने के 1 महीने बाद तक, और वो कहे कि मैं 100 करोड़ कमा सकता हूँ, ये इस पूरी सृष्टि को चला सकता हूँ। बिल्कुल वही बात है। या एक चींटी कहे कि मेरे अंदर हाथी के बराबर का बल है, मैं हाथी के जितना खाना खा सकती हूँ। वो चींटी हाथी के बराबर कभी खाना नहीं खा सकती। तो ऐसे ही हमारा वो परमात्मा विशाल है, अनंत शक्तियों का मालिक है। उसने हमें भी अपार क्षमता दी है, लेकिन वो हमारे अकॉर्डिंगली दी है। जितनी हमें आवश्यकता है, जितना हम सह सकते हैं, जितना हम कह सकते हैं, हमें उतनी ही क्षमता दी है। जितनी वो चाहता है कि इंसान के पास होनी चाहिए, उतनी उसने दी है। और हमें फिर भी इसके अलावा भी उसने हमें आजाद भी कर दिया, स्वतंत्र भी कर दिया कर्म करने के लिए। उसने हमें इतना खजाना देकर भी स्वतंत्र कर दिया। जैसे हमारे 4 बच्चे हों और हम चारों को थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी का हिस्सा देकर कहें, बेटे अब तुम अपना कमाओ खाओ। और हर किसी की इच्छा है, हर किसी को बराबर कैपेबल बना के छोड़ दिया। अब उनकी इच्छा है कि वो उस धन से और बड़ा धन ज्यादा कमाएं, या उस धन को कैसे खर्च करें, वो उनकी इच्छा पे छोड़ दिया। तो ऐसे ही ईश्वर ने हम सबको बनाकर, खजाना देकर, ज्ञान देकर, बुद्धि देकर, शरीर देकर, इतनी सारी अपार क्षमता देकर, और फिर स्वतंत्र छोड़ दिया कि जाओ तुम आजाद हो। अगर तुम मेरा साथ चाहते हो और मुझे याद करते हो तो भी तुम्हारे पास रास्ता दिया। तुम मेरा साथ चाहते हो, मेरे पास आना चाहते हो, तो भी रास्ता दिया। और अगर नहीं आना चाहते तो भी ये संसार को, आनंद को एंजॉय करो, जाओ। तो आज अभी तक हम किन चीजों में फंसे हुए थे? खुशियों को पाने में फंसे हुए थे। आज हमने ये सीखना है कि हमें आनंद कैसे पाना है। हमें उस ईश्वर का हम हिस्सा है ये तो हम जान गए, लेकिन हमें उस ईश्वर की अनुभूति कैसे करनी है। उस ईश्वर की अनुभूति का 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है आत्म अनुभूति करना। जब हम अपनी अनुभूति कर लेंगे कि हम क्या हैं, और फिर जब हम उस परमपिता परमात्मा को याद करेंगे, तब हम उसकी भी अपार क्षमता को महसूस कर पाएंगे, उस ईश्वर को थोड़ा सा समझ पाएंगे। जैसे माँ अपने बच्चों के लिए ढेर सारा प्यार, खाना बनाती है, ढेर सारी चीजें करती है, लेकिन अगर वही बच्चा उसी खाने में से ही कुछ छोटा सा प्रयास करके, कोई और तरह की क्रिएटिविटी करके हमारे लिए लेके आता है कि मम्मा ये देखो मैंने आपके लिए बनाया, भले बनाया माँ ने है, लेकिन उसी में ही थोड़ा सा कुछ अपना कार्य, अपना जोड़ के दिमाग, अपनी क्रिएटिविटी करके लेके आता है, तो माँ कितनी प्रसन्न होती है, उसको गले से लगा लेती है, वाओ मेरा बच्चा, तूने मेरे लिए कितना कुछ किया हैगा, मैं बहुत खुश हूं। ऐसे ही जब हम उस परम पिता परमात्मा की बनाई सृष्टि को, जो उसने हमें इतनी सारी चीजें दी हैं भोगने के लिए, सुख सुविधाएं दी हैं, उनमें से कुछ हिस्सा, उस सुख सुविधाओं का कुछ हिस्सा, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ करके हम ईश्वर के लिए, सच्चे दिल से सिर्फ ईश्वर के लिए कुछ करते हैं कि हे परमात्मा ये हमने आपके लिए किया है, तो वो ईश्वर ऐसे ही प्रसन्न होता है जैसे एक माँ प्रसन्न होती है। और वो फिर जो वो प्यार बरसाता है हमारे ऊपर, वो है आनंद। और वो तभी आप महसूस कर सकते हैं ना जब आप ईश्वर की अनुभूति करेंगे। जब तक ईश्वर की अनुभूति नहीं होगी तब तक माँ कैसे खुश होगी, माँ कैसे बताए। सॉरी, बहुत बहुत
सॉरी, मैं समझ गई हूँ नीलम, तो तुम्हारा इशारा मैं समझ गई हूँ, बहुत देर हो गई है। सॉरी, वेरी वेरी रियली सॉरी, मुझे नहीं हर नहीं बार सॉरी बोलनी पड़ती है, बहुत नहीं बहुत नहीं सॉरी। नहीं नहीं, नहीं नहीं बहुत नहीं अच्छा बोलो। ममता, बहुत अच्छा ममता है। जी अब आप तो सुनते ही रहो, ऐसा मन कर रहा सही में, मतलब अंदर चले गए, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। बहुत लेकिन मैं, टाइम, लेकिन टाइम वक्त की भी भी, बहुत जरूरी देखना है। हाँ तो हाँ कोई बात नहीं, आज वो को हम इसी पे यहीं पे रोकते हैं। लेकिन आप हाँ, बहुत ईश्वर की एक एक शब्द सत्य बोल रहे हो, लेकिन उसकी अनुभूति करना मतलब अभी वो तो बहुत दूर है, वो रास्ता बहुत दूर है। लेकिन हाँ, हमें इस बात की बेहद खुशी है कि हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं। चल इस पड़े बात हैं की बेहद खुशी है कि ईश्वर ने हमें बिल्कुल। उस काबिल समझा है कि हम उस रास्ते पर थोड़े से आगे बढ़े, हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। यही एक अपने आप में बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है। हाँ, हमारी उंगली तो पकड़ी है। हाँ, ईश्वर ने हमें इस काबिल समझ लिया, हमारी उंगली पकड़ ली है ना, ये अपने आप में एक बहुत बहुत वो बड़ी बात है। वो भी बहुत खुशी उसके होती है। ये भी कितने हम उसकी कृपा का एक हिस्सा है, उसकी बस अपार कृपा का एक यहीं से हिस्सा। आत्मग्लानि शुरू हो जाएगी, अगर आप ऐसे समझोगे। उंगली पकड़ ली, यहीं से आत्मग्लानि शुरू हो गई। यस, बिल्कुल, ये बिल्कुल सच्ची बात है। तो धन्यवाद परमात्मा, आपका बहुत। हम एक प्रार्थना करते हैं छोटी सी, और फिर लास्ट में एक एफर्मेशन करके हम खत्म करेंगे। हे ईश्वर, आपका बहुत 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 धन्यवाद है। आपकी विशेष कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके दिए हुए इस अपार खजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने ये स्वस्थ शरीर हमें दिया, स्वस्थ मन दिया, स्वस्थ बुद्धि दी, हमें सत्संग दिया, हमें सही चीजों को समझने का ज्ञान दिया, हमें अपने पास अपने आप के अनुभव करने का मौका दे रहे हैं। हम आपकी बात कर पा रहे हैं, उस सुख को, उस थोड़ा सा आनंद को टच कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर आपकी। आप इसी तरह अपना प्यार, दुलार, स्नेह, आशीर्वाद हमें देते रहिएगा प्रभु। बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे परमात्मा। वाह, मजा आ गया, मजा वाह, आ मजा गया, आ गया, मजा मजा आ आ गया। गया। यस। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थोड़ा टाइम ज्यादा लिया उसके लिए क्षमा, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, थैंक यू सो बहुत मच थैंक यू ममता धन्यवाद। दीदी, जी, बहुत थैंक यू सो इंटरेस्टिंग मच किया। ममता मतलब दी। दिल थैंक यू भावुक बहुत ममता। हो थैंक यू गया एकदम, कविता, बहुत बहुत हो दिनों गया। बाद दिखे हो। मुआ। हाँ दीदी, थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। मैं ये बोलना चाहूंगी, आप हर बार सॉरी मत बोलिए दीदी, क्योंकि देखो बुक पढ़ना, बुक तो हम लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यस, उसको उसको अच्छे से समझना, और मतलब उसको बोलते हैं ना छोटे छोटे उदाहरणों से, जैसे छोटे बच्चे को यस, समझाया मैं जाता है। यही चाहती हूँ। वही, हाँ, तो सच में इसीलिए यही हम वही। कोशिश कर रहे हैं कि हम हाँ एक दूसरे के साथ अनुभव साझा करें। हम चीजों वही, को, हम बुक पढ़ने की होड़ में ना रहें, हम उसको समझने की उसमें रहें। बस भले तो ही मैं दो यही बोलूंगी दीदी आपको, आप सॉरी मत बोलिए, क्योंकि ना देखो, आप जिस तरीके से, नीलम दीदी आप और रेणु दीदी जिस तरीके से हमको इस राह पे लेके आई हैं, और हमको जो हमें अच्छे से समझ आया, वो इसीलिए आया है क्योंकि छोटे छोटे उदाहरण जो हमारे जीवन में हुए हैं, चाहे मैजिक बुक से, पावर बुक से, बिल्कुल, या किसी चीज से, तो हम लोगों ने जब अपने अनुभव बोले हैं ना, तो हमको उस चीज का अनुभूति हुई है, महसूस करना, मतलब किसी चीज को, जैसे प्यार को हम महसूस करते हैं, हवा को हम महसूस करते हैं, देख नहीं यस, पाते। तो ऐसा यस, ही ये भी है कि हम अपने जीवन को, जो भी हमें सामने से जो भी परिस्थितियां जो आ रही हैं, उन्हीं से हमको सीखने के लिए मिलता है ना, वो अनुभव होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बुक तो देखो दीदी, मार्केट में इतनी बुकें पड़ी हैं, पढ़ने बैठेंगे तो ऐसे बिल्कुल, पढ़ते जा रहे हैं और खत्म। लेकिन बस, उसको समझाना, जो इस तरीके से आप समझाते हो ना, वो चीज हम, वो माइंड तक हमारे और पूरी आत्मा तक समाती है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच दी। थैंक यू थैंक यू नीलम दी। कविता, इस थैंक यू थैंक अमेजिंग कविता। यू, अमेजिंग अमेजिंग शब्दों के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू। दीदी, थैंक यू रेणु दीदी का, आप तीनों का थैंक यू, वापस से थैंक यू। हमें मतलब जोड़ने के ये लिए इस ग्रुप को। ये ऐसा है ममता जी, इस अमृत को चख के ना पूरा दिन चखते रहते हैं, मतलब पूरा दिन। यस। सच
बिल्कुल। आंसू नहीं जाता आकृति दीदी पूरी- सब दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, सब नए नए, सभी मेरी पूरी यहाँ पे वाओ फैमिली को थैंक यू एंड लव यू ऑल। सबको बहुत सारा प्यार, बहुत थैंक यू। अच्छा बोला है कविता, कविता हम आपने, तुम्हें बहुत बहुत मिस अच्छा। कर रहे थे। कविता, हम तुम्हें और बहुत बहुत मिस कर रहे थे, बहुत दिनों से तुम दिखाई नहीं दे रही थी। आज देखियो मेरा दिल खुश हो गया। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक ओके यू। जानकी जी, आप आपको लोगों भी को देख के बहुत मिस बहुत करते अच्छा हैं। लगा। प्रमिला जी, आपको देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं राइट थैंक यू, 11:30 बजे। बाय ठीक है, एवरीवन, बाय कल दीदी, मिलते हैं बाय, 11:30 थैंक यू, बाय। बाय। गुड बाय डे, बाय दीदी, बाय। मच मैम।